हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आपकी ऐसी कौन सी अदाएं हैं जो लोगों को दीवाना बनाती हैं। आप मेन हैं विमेन हैं दोनों के लिए रीडिंग है, तो आप देख सकते हैं, या फिर आपको ऐसे ही इंटरेस्ट है रीडिंग को देखने में तो भी आप देख सकते हैं। तो मेन एंड विमेन दोनों के लिए रीडिंग होती है, ये मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। और टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। कौन सी अदाएं हैं जो लोगों को दीवाना बनाती हैं, आपकी कौन सी ऐसी अदाएं हैं जो लोगों को बहुत पसंद आती हैं, जो लोगों को दीवाना बनाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपकी कौन सी अदाएं हैं जो लोगों को दीवाना बनाती हैं, जो लोगों को पसंद आती हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहली चीज़ जो आ रही है ना, आपके हेयर बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर आप मैन हैं तो भी और वेमेन हैं तो भी आपके हेयर बहुत सिल्की से हो सकते हैं, बहुत घने बाल हो सकते हैं, आपके हेयर हो सकते हैं, तो वो काफ़ी पसंद आते हैं लोगों को। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, तो पहली चीज़ तो आपके हेयर आए हैं। मुझे ऐसा सीन दिखा रहे हैं जहाँ पे एक वेमेन या मैन चल रहे हैं और उनके बाल उड़ रहे हैं। जैसे मैन के भी बाल उड़ते हैं, ज़रूरी नहीं है वेमेंस के ही उड़ते हो। तो आप जो भी हैं मैन या वेमेन, आपके हेयर जो है ना वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, आपके लुक को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि मैं मैन का एग्जांपल दे रही हूँ, अगर उनके हेयर वेट हों तो कितने अट्रैक्टिव लगते हैं वो, मतलब वेट हेयर में एक मैन कितना अट्रैक्टिव लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऐसी किसी जगह पे गए हो, स्विमिंग पूल है जहाँ पे और पानी है जहाँ पे, ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे आपके हेयर भीग गए, चाहे आप मैन हैं या वुमेन, तो वेट हेयर, भीगे हुए बाल कितने अच्छे लगते हैं आपके ऊपर। ओके, तो आपके ऊपर भीगे हुए बाल, भीगे हुए हेयर, वेट हेयर कितने अच्छे लगते हैं, कितने अट्रैक्टिव वो आपको बनाते हैं, ये आप भी नहीं जानते। तो ये एक पहला मैसेज आ रहा है कि चाहे आप मैन हो या वेमेन, आप दोनों के लिए बता रही हूँ। या फिर एक और एग्जांपल आ रहा है, या फिर जैसे कभी कभी चलती है ना हवाएं, बहुत ज़ोर से चलती हैं। आई नो थोड़ा मूवी जैसा बोल रही हूँ, लेकिन हाँ यही आ रहा है रीडिंग में कि जैसे कि हवाएं जब चलती हैं तो आपके बाल कैसे उड़ते हैं। स्पेशली जिनके हेयर सिल्की होते हैं उनके बाल तो सबसे पहले हल्के होते हैं ना, लाइट वेट के, तो सबसे पहले उन्हीं के हेयर उड़ते हैं। तो वो उड़ते हुए भी कितने अच्छे लग रहे हो। आप कहीं पे वॉक करके आ रहे हो, आपकी एंट्री हो रही है, आप कहीं पे वॉक करके आ रहे हैं और आपके हेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं, या आपने हेयर मे बी आपका 2 ही दिन हुआ है शैम्पू किए हुए। ऐसे भी होता है कि हेयर शैम्पू के 2 दिन बाद बाल और अच्छे लगते हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं 2-3 दिन बाद या 2 दिन बाद। तो वही सिनारियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है ये नियर फ्यूचर में आपके साथ हो, जहाँ पे आप जाएँ और आपके हेयर बहुत अट्रैक्टिव दिखें, या फिर बहुत लोग अपने हेयर पे कुछ लगाते भी हैं एसेसरीज़ जो उनको और भी खूबसूरत बनाते हैं। ओके, विमेन के लिए ये मैसेज है, मेन के लिए नहीं है। मेन के लिए एसेसरीज़ तो वो लगाएंगे नहीं कुछ ज़्यादा कुछ, इसीलिए। तो आपके हेयर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इस समय पे आप अपने डाइट का बहुत ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ट्स मुझे दिखा रहा है कोई इंसान जो एकदम जिसकी बॉडी ना बहुत परफेक्ट है। ओके, जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा, 1 मिनट, हाँ, तो जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, जिसका एकदम हर चीज़ परफेक्ट है, उसकी बॉडी में एक परफेक्शन दिखता है। एक लगता है कि ये इंसान जिम करता है या जिम करती है या वॉकिंग करते हैं ये लोग। मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोग मॉर्निंग या इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं। ओके, उस समय भी बहुत नज़रें आपके ऊपर होती हैं। आप में से कुछ लोग मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, नहीं तो जिम, नहीं तो डांस क्लासेस, नहीं तो कहीं ना कहीं जहाँ पे बॉडी का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे बॉडी मूव करना ही पड़ता है, कोई चॉइस नहीं है, वो काम ही ऐसा है। जैसे कि जिम करोगे तो एक्सरसाइज तो करोगे, जिम जाओगे तो यही बात है, वॉक करोगे तो बॉडी मूवमेंट तो होगा, तो लोग तो देखेंगे। तो वही बात यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग को शौक हो सकता है वॉकिंग का। आई लव वॉकिंग, ठीक है, मैं अपना बताऊँ तो। और यहाँ पे आप लोग मॉर्निंग नहीं तो इवनिंग वाले कोई भी हो सकता है मॉर्निंग में करते हो वॉक, या फिर इवनिंग में वॉक के लिए जाते हो। और जब जाते हो तो आप कैसे भी कपड़े पहन के जाओ ना, आपका जो फिज़ीक है वो बहुत क्लियरली दिखता है। आपकी जो बॉडी टाइप है, चाहे आप मैन हो या वेमेन, आपका बॉडी बहुत क्लियरली दिखता है और लोग अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी बॉडी से। और हेयर का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, रीडिंग स्टार्ट होने के टाइम में ही बताया था कि आपका हेयर अट्रैक्टिव है। अब मैं बोल रही हूँ आपका फिज़ीक भी अट्रैक्टिव है, स्पेशली जब आप वॉक वगैरह करने जाते हैं या बाहर निकलते हैं या शॉपिंग करने भी चलिए आप जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं ना वॉक करके, तो उस समय पर आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। आई लव द वे यू वॉक, ये मैसेज आ रहा है। यानी लोगों को पसंद है आप जिस तरह से चलते हैं, जिस तरह से, मतलब बहुत लोगों का बॉडी पोस्चर सही नहीं होता है, लेकिन आपका बहुत सही है। आप जिस तरह से चलते हैं, आपका बॉडी स्ट्रेट हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा झुक के नहीं चलते हैं, मतलब एक सही ढंग से आप चलते हैं। आपको वॉकिंग स्टाइल आपका लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इस समय पे करंट एनर्जीज़ देख रही हूँ, ठीक है। तो ये एक अदा है आपकी जो मैं देख पा रही हूँ, जो लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं आप में। यस, और जो लोग वॉक करने जाते हैं उनका तो मैंने बोल दिया कि नज़रें आपके ऊपर होती हैं, ठीक है, नज़रें आपके ऊपर होती हैं, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि लोग आपको नोटिस करेंगे। अगर आप ऐसे वॉक करने जा रहे हैं तो हो सकता है, जैसे बहुत लोगों की आदत होती है वो पार्क में वॉक करना पसंद करते हैं, उनके घर के बगल में कोई पार्क होता नहीं, तो ऐसे ही वॉक करने चले जाते हैं। तो उसमें उनको बहुत लोग स्टेयर कर रहे हैं, ये यूनिवर्स बता रहे हैं, एंजल्स बता रहे हैं इस समय पर कि बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग स्टेयर कर रहे हैं, ठीक है।
आप तो कैसे भी कपड़े पहनते हो, आप फुल्ली कवर्ड क्लोथ्स क्यों ना पहनते हो, आपकी आंखें भी अगर दिखती हैं ना, तो दैट इज़ ऑल्सो अट्रैक्टिव, वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो यहाँ पे अगर आप वॉक वगैरह करने जाते हो तो आप खुद भी नोटिस करेंगे कि लोग आपको अटेंशन देने लग जाएंगे, क्योंकि मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो रीडिंग एक काइंड ऑफ एनर्जी है। तो वो उस अगर ये चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि मैं रीडिंग कर रही हूँ तो ये एनर्जी और बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मैं कुछ बोलती हूँ ना, तो उसकी एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी जो मैं बोल रही हूँ वो सच भी हो जाता है। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो हो जाएगा, तो इसीलिए बोल रही हूँ ये एनर्जी बढ़ सकती है। अगर ऑलरेडी है तो बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो आपको ज़्यादा लोग देखेंगे, स्टेयर करेंगे। ओके, हाँ, तो इस समय पे हो सकता है कि आपको बहुत लोगों को सीक्रेटली आपके ऊपर क्रश डेवलप हो जाए, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे भी हैं, आप मैरिड भी हैं इवन, या रिलेशनशिप में भी हैं, तो भी लोग आपको देखेंगे, नोटिस करेंगे, और लोगों को देखने से आप रोक नहीं सकते, राइट। अगर उनको कोई इंसान पसंद आ रहा है तो वो देखते ही हैं, वो नेचुरल है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। बट हाँ, आप अपने काम से मतलब रखिएगा। जब भी आप ऐसे वॉक करने बाहर निकल रहे हैं तो अपने काम से मतलब रखें। तो ये पहला मैसेज है। और आपकी कौन सी अदाएँ पसंद है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि लोग जब आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं ना, तो उनको आप में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, मतलब उनका आप में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। वो चाहते हैं कि आपसे दोस्ती किया जाए। अगर सेम जेंडर भी है ना, तो जैसे आप फीमेल है, दूसरी फीमेल आपसे दोस्ती करना चाहती है, मेल है तो दूसरा मेल आपसे दोस्ती करना चाहता है, तो ये सिनारियो बन जाता है। तो इवन दोस्ती के नज़रिए से भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, या किसी भी नज़रिए से देख रहे हैं, रिलेशनशिप, लव, एनीथिंग, किसी भी तरह का एक रिलेशनशिप जो दो ह्यूमन बीइंग्स के बीच में हो सकता है, वो आप देख रहे हैं, तो हाँ, आपके लिए रीडिंग है, सबके लिए ही है। तो यहाँ पे लोग चाहते हैं कि आपसे दोस्ती कर लें, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, बहुत लकी इंसान है आप। आपके साथ रह के ना उनका काम हो जाता है। तो आपकी ये अदाएँ हैं कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, फ्री बर्ड की तरह आपके साथ रह के बहुत ओपन माइंडेड इंसान है, माइंड नहीं करते, किसी को जज नहीं करते। तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लकी इंसान हैं। आपके आसपास एंजल्स हैं, पता नहीं, लिटरली मुझे आपके आसपास एंजल्स दिख रहे हैं। तो आपके आसपास एंजल्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं ना किसी चीज़ में। अगर आपके साथ कुछ गलत भी होने जाता है तो आप देखते हैं कि आप बच जा रहे हैं। जैसे कि अच्छा, एक एग्जांपल आया कि कोई लड़की है या लड़का है, जो भी हो सकते हैं आप, मैन या वुमेन, आप फिसल के गिरने वाले थे लेकिन बच गए। क्यों बच गए आप तो गिर जाते, मतलब आप गिर ही जाते, क्या ही हो जाता। आपका पैर कहीं से फिसल गया, ठीक है, और आप गिर सकते थे लेकिन आप गिरे नहीं। आप हल्का सा फिसले लेकिन गिरे नहीं आप, एंजल्स ने आपको बचा लिया। तो वो मैं कहना चाह रही हूँ कि कोई ना कोई एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके पीछे कोई ना कोई एनर्जी है, कोई ना कोई ताकत है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, बचा रही है, गिरने से ही बचा रही है। तो आप भी सोचोगे यार मैं गिर सकती थी, ऑफ कोर्स मैं गिर सकती थी, मुझे ज़्यादा चोट लग सकती थी, मुझे कम चोट लगी। तो ये समझने की कोशिश करना कि कोई एनर्जी है, और जब ऐसी एनर्जीज़ आपके पीछे होती हैं तो लक आपके पीछे होता है, ऑल आइज ऑन यू, सारी नज़रें आपके ऊपर होती हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून लक की बात करता है। तो सेम जेंडर वाले भी आपके कंपनी चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। ये लोग ना, बता रही हूँ, अगर आप मैरिड हैं, स्पेशली मैरिड वुमेन के साथ ज़्यादा होता है, ऐसे जो नहीं भी मैरिड है उनके साथ भी होता है कि उनको बहुत सारी लेडीज़ आती हैं, औरतें आती हैं या लड़कियां आती हैं उनके पास, और बोलते हैं चलो ना हैंग आउट करते हैं, चलो ना घूमने चलते हैं, या चलो हैंग आउट करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हारे साथ जाने में अलग ही मज़ा आता है। तो ऐसे करके कोई ग्रुप आपकी तरफ आ रहा है, वो बोलेगा कि हमारे साथ चलिए ना, चाहे वो आपको दीदी बोले, चाहे वो आपको दोस्त बोले, चाहे वो आपके कलीग हों, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं सेम जेंडर वाले, जो आपको बोले चलिए ना हमारे साथ, ठीक है, अपोजिट जेंडर भी हो सकते हैं। लेकिन बहुत लोग लव रीडिंग देखने के लिए नहीं आते हैं, तो इसीलिए कुछ लोग मैरिड भी होते हैं, इसलिए मैं दोनों तरह की चीज़ें बोल रही हूँ रीडिंग में, ठीक है। तो जो भी हो, जो भी इंटेंशन हो, जो भी जेंडर के लोग हों आपके पास आते हैं, चलिए हमारे साथ चलिए। तो ये जो एनर्जी है आपके अंदर, पॉजिटिव एनर्जी है आपके चारों तरफ, उसके कारण लोग आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल आ रहे हैं आपकी तरफ। अगर कैमरा हिल रहा है तो उसके लिए रियली सॉरी, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती उस चीज़ को। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारी लेडीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, या लड़कियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, लड़के आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे साथ चलिए ना घूमने के लिए, हमारे साथ चलिए ना बाहर हैंग आउट करने, या वगैरह वगैरह। तो आपका कोई प्लानिंग ऐसा बन सकता है अनएक्सपेक्टेड वे में। देखिए, कुछ नंबर्स मैं आपको बता दूँ जो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होने वाले हैं। एक है नंबर 3, ये 3 बजे का समय हो सकता है, 4 बजे का समय हो सकता है, 6 बजे का समय हो सकता है, रात के 10, सुबह के 10, ये समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस समय पे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लोगों का अटेंशन आपको ज़्यादा मिलता होगा इस समय पे, ऐसा कुछ सिनारियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो नियर फ्यूचर में एक ऐसा इवेंट हो सकता है जहाँ पे आप एक लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, जहाँ पे किताबें पढ़ी जाती हैं। ये लाइब्रेरी ही दिखा रहे हैं जहाँ पे आप बैठ के चुपचाप किताबें पढ़ रहे हो और कोई इंसान आपको देख रहा है, वो कॉर्नर से आपको देख रहा है। कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है। आप जहाँ पे स्टडी करते हैं वहाँ से कोई इंसान आपको पसंद करता है, उसका क्रश है। और स्पेशली लाइब्रेरी का सीन दिखा रहे हैं जहाँ पे बुक्स बहुत ज़्यादा होती हैं और वहाँ पे कोई इंसान आपको देख रहा है, आपको पसंद कर रहा है। तो आप देखिएगा कोई इंसान बार बार आपसे नज़रें मिलाने की कोशिश करेंगे,
ठीक है। अगर आप ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई इंसान आपको नोटिस कर रहा है, देख रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब उसकी आँखें ऐसी हैं कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी आँखें ऐसी इस नज़र से आपको देखेंगी कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हो सकता है सीक्रेटली आपके ऊपर क्रश हो, आप एक ही जगह पे जाते हैं। देखिए, जो लोग लाइब्रेरी जाते हैं, जो लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, उनके बारे में बता रही हूँ कि वो एक ही जगह पे जाते हैं बार-बार, ठीक है। डेली जाना रहता है, वीकली जाते हैं, मंथली भी जाते हैं। तो जाते हैं तो वहाँ पे लोग आपको देखते हैं। तो उनके लिए बता दूँ कि आपको लोग देख रहे हैं। अगर आप ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे किताबें हैं स्पेशली, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, या फिर जहाँ पे आप काम करते हैं, लेकिन आपका ध्यान टोटली अपने काम के ऊपर रहेगा, तब ये इंसान आपको देख रहे होंगे या देख रही होंगी। अगर आप मेन व्यूअर हैं तो फीमेल समझिएगा, फीमेल है तो मेन को समझ लीजिएगा कि मेन आपको देख रहे हैं। लेकिन आप कहीं पे, या फिर एक और मैसेज आ रहा है कि कोई इंसान यहाँ पे है जो शॉपिंग करने जा रहा है या जा रही है, ठीक है, और वो शॉपिंग कर रही है, तो हो सकता है कोई उनके साथ फ्लर्ट करे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हो सकता है कोई उनको स्टेयर करे, देखे। तो ये भी एक सिनारियो यहाँ पे निकल के आ रहा है कि लोगों को इस समय अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है आपकी तरफ। सेक्सुअल अट्रैक्शन हाई दिख रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये सेक्सुअल अट्रैक्शन यहाँ पे हाई है आजकल। मुझे एनर्जी फील हो रही थी रीडिंग करने से पहले ही कि सेक्सुअल एनर्जीज़ बहुत हाई हैं, यानी कि सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं लोग। आपके साथ फ्लर्ट भी कर सकते हैं, ओपनली फ्लर्ट कर सकते हैं बिना डरे। तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो फ्लर्ट करने से पहले सोचते हैं कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, आप एम्प्रेस की एनर्जी में उतना भी क्लोज आपसे नहीं आया जा सकता, आपकी तरफ नहीं आया जा सकता। लेकिन हाँ, यहाँ पे कोई इंसान है जो फ्लर्ट करते हुए दिख रहा है, नहीं तो स्टेयर करते हुए दिख रहे हैं, नहीं तो कहते हैं ना। एक और मैसेज मिल रहा है, कोई आपसे दोस्ती करने के लिए मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपसे दोस्ती करना है, आपसे बात करना है, आपके साथ बाहर जाना है, तो उससे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो लोगों को आपकी यही सारी अदाएँ पसंद है। और अगर आप फीमेल हैं तो उनके लिए बता दूं, और जो मेल है मेल के लिए भी बता दूं कि जब आपका काम पड़ता है ना, तो सेम जेंडर वाले आपको याद करते हैं। यानी विमेन को विमेन, मैन को मैन, ओके, मैन को मैन, विमेन को विमेन। औरतों को औरतें याद करती हैं, मैन को पुरुष याद करते हैं, ठीक है, जब काम पड़ता है तभी। तो मैनिपुलेटर वाली एनर्जी है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है। यानी कि देखिए, आपसे काम है, आपके पास लक है, तो इस चीज़ को आप समझ लें कि आप बीच बीच में जा सकते हैं लोगों के साथ बाहर। लेकिन आप ये देखिए ना कि आप हैंग आउट कर रहे हैं, आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिनके साथ भी कर रहे हैं, तो क्या आप कभी बाहर जा रहे हैं तो क्या आप ही पे कर रहे हैं हर बार? यू आर पेइंग फॉर द डिनर, और जो भी एक्टिविटीज़ आप बाहर कर रहे हैं, क्या सिर्फ आप ही पे करते हैं उसके लिए? सारा का सारा पैसा आप ही देते हैं? क्या आपके फ्रेंड्स नहीं देते? क्या आपके रिलेटिव्स एकदम भी पैसा नहीं देते? सिर्फ आप ही खर्चा कर रहे हैं बार बार? इस पे विचार कीजिएगा। आपकी ये अदाएँ तो लोगों को पसंद है, लेकिन आपको अपने आप को इनसे ना, ये आपकी बहुत मीठे मीठे बात बोलेंगे, ठीक है, मीठे मीठे बात बोलेंगे, और आप मीठे हैं भी। मैं ये नहीं बोलूँ कि आप मीठे नहीं हैं, आप अच्छे नहीं हैं, मेरा कहने का मतलब वही है। और लेकिन अच्छाई बहुत है, लक बहुत है। तो ये लक जो है ना, वो अपने ऊपर यूज़ करना है, अपने आप को देना है पहले, फिर दूसरों को देना है जो डिज़र्व करते हैं, उनको देना है। उनको देने में पीछे नहीं हटना है, उनको तो देना ही है। लेकिन एक समय आप ये देखिए कि आप कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या मनी है, लक है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, स्पेशली लक आपके पास बहुत ज़्यादा है, किस्मत आपके पास है। तो ये किस्मत क्या आप सबको बांटते रहेंगे? आपके पास कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। तो हालांकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है इन्फिनाइट लक के बारे में, यानी कि ऐसा लक, ऐसा चक्र जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि आप हर बार नहीं कर सकते। लोगों के लिए एक लिमिट होती है, आप नोटिस करेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन आपका फ्रेंड है, कौन आपके सच्चे रिलेशन में है। ओके, आपका जो शांत नेचर है ना, वो भी लोगों को बहुत पसंद आता है। मुझे लगता है स्पेशली जब आप बाहर रहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस रहते हैं, आप हारमोनी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं रिलेशनशिप्स में, एक शांति बनाने की कोशिश करते हैं आप रिलेशनशिप्स में, लोगों के बीच में। तो वो सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, बहुत शांति से डील करते हैं सिचुएशंस को। तो ये अदा भी आपकी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, फैमिली के बिना रह नहीं सकते, ये मुझे लग रहा है। 10 ऑफ कप्स है, तो फैमिली से आपका जुड़ाव है अच्छा खासा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका इंडिपेंडेंट कोई नेचर नहीं है, इंडिपेंडेंट आप डिसीजंस नहीं ले सकते। ऑफकोर्स आप लेते हैं, और लेकिन हाँ, आपका एक फैमिली वाला नेचर है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना एंड ऑल। कुकिंग पसंद हो सकता है, आप बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बनाते हैं, ये भी अदा आपको पसंद है। एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, इसीलिए भी पसंद करते हैं। अगर आप करियर वगैरह या स्टडीज़ वगैरह में हैं, उनके लिए बता दूं कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, सही रास्ते पे जा रहे हैं। कंटिन्यू कीजिए मेहनत करना, टाइम को डिवाइड कीजिए, टाइम मैनेज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके काम को देखकर भी लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि यार इससे इतना काम इतना जल्दी कैसे हो जा रहा है। तो इस समय पे एनर्जी हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, तो उसके कारण आप कोई भी काम को थोड़ा जल्दी कर लेंगे, या आप जल्दी उठ के उस काम को जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे, अपने काम को आप जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। तो आसपास जलन भी हो सकती हैं, तारीफ़ भी हो सकती हैं। तो सेम जेंडर वाले जलेंगे, अपोजिट जेंडर वाले तारीफ़ कर सकते हैं कि हाँ यार, ये तो ऑल राउंडर है। एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो ऑल राउंडर है, चुप रहती हैं और ये अपना काम कर भी लेती हैं या कर लेते हैं। जो भी हैं आप, मैन या विमेन, आप ऑल राउंडर हैं। आपके पास ब्यूटी भी है और एक ब्रेन भी है, ब्यूटी विथ ब्रेन।
अच्छा, मुझे उसकी याद आ रही है रीडिंग करते समय, वो क्या है उसका नाम, बेला, यस, ब्यूटी एंड द बीस्ट, यही नाम है शायद उसका और शो का। और उसमें जो बेला रहती है ना, उसके पास दिमाग भी रहता है और एक अच्छाई भी उनके अंदर रहती है, जहाँ तक मुझे याद है, बाकी मुझे देखना होगा। लेकिन एक अच्छाई भी उनके अंदर है और दिमाग भी उनके अंदर है, ब्यूटी भी उनके अंदर है, दिमाग भी उनके अंदर है, ब्रेन, उसी को कहते हैं ब्यूटी विथ ब्रेन। तो वो है, आप उस एनर्जी में, आप बेला की एनर्जी में आपको देख पा रही हूँ। आप नहीं जानते तो आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो उस एनर्जी में स्पेशली मैं आपको देख पा रही हूँ उस समय पे। तो बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, मैं लास्टली यही कहूँगी। ऑलराउंडर हैं आप, बहुत मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, जहाँ भी जाते हैं अपना एक रुतबा बना के आते हैं वहाँ पे। किसी पार्टी फंक्शन या किसी भी फॉर्मल सेटिंग में आप जाते हैं या कोई भी काम करने जाते हैं, तो उसमें आपका एक अलग ही पर्सनैलिटी, एक अच्छी पर्सनैलिटी बाहर निकल के सामने आती है, ये मैं देख पा रही हूँ। तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।